दोस्तों देखिए किस तरीके से नौकरियां में और जिस तरीके से यूपीएससी रिजल्ट जारी हुई है इसमें टॉपर में देखिए किस तरीके से छल कपट हुआ है। और देखिए किस तरीके से लोगों के साथ अत्याचार और अन्याय हुआ है। बहुजन समाज में से एक भी छात्र को टॉपर नहीं किया गया है। आप समझ सकते हैं 10 जो टॉपर हुए हैं उसमें से सोचिए कि सभी जनरल कैटेगरी के लोग हैं। उसमें से एक भी बहुजन समाज एससी एसटी ओबीसी समाज से एक भी टॉपर छात्र नहीं है। आखिर क्यों? इस पे सवाल तो खड़ा होती है और सवाल बनता है कि आखिरकार इंटरव्यू में पूछा जाए, एक तरफ पांडे जी के पुत्र को बैठाकर और एक तरफ दलित समाज के पुत्र को बैठाकर दलित समाज से पूछा जाए कि आपके मौसी के मामा के बेटे के भाई के दामाद के बेटी क्या लगेगी, और वही सवाल छोटी सी घुमा फिराकर पांडे जी के पुत्र से पूछा जाएगा कि आपके बाबा के भाई के बेटे का क्या नाम है, तो वह बिल्कुल है कि साफ साफ खोलकर बता देगा। आप इससे समझ सकते हैं ऐसे ऐसे सवाल की जाएगी दलित समाज के लोगों से। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि अन्याय हो ही जाएगा और लोग टॉपर नहीं बल्कि लोग फेल भी हो सकते हैं ऐसी सवाल अगर की जाएगी तो इंटरव्यू में। सोचिए इस भारत देश में बहुजन समाज को आरक्षण भी दी गई है, आरक्षित सीट भी है, लेकिन आरक्षण होते हुए भी इन लोगों को टॉपर नहीं किया जा रहा है। इतना कमज़ोर तो नहीं है। इसमें तमाम ऐसे स्टूडेंट एससी एसटी ओबीसी में से हैं जो कि जनरल कैटेगरी को फेल कर देंगे, और ये जो टैलेंटेड है ये किसी जाति और धर्म और ये नीच ऊंच के लोगों में नहीं होती है, सिर्फ इंसान में होता है। इंसान में टैलेंटेड होता है, कोई जाति और धर्म टैलेंट नहीं देखता है, टैलेंट देखकर जाति धर्म में नहीं जाता है। इससे साफ साफ पता चलता है कि एससी एसटी ओबीसी के छात्रों के साथ छल कपट हुआ है। इसी के वजह से आज एक भी इस तरीके से जिस तरीके से जनरल कैटेगरी के छात्रों ने टॉपर किए हैं उसमें एक भी बहुजन समाज के छात्र शामिल नहीं हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस भारत देश में जब प्रधानमंत्री की शपथ होती है तो ऑनलाइन होता है और सार्वजनिक रूप से होती है। जब राज्यसभा सांसद की ये शपथ ग्रहण होता है तो सार्वजनिक और ऑनलाइन होती है। जब जज हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो वहाँ पे जब बहस होती है सीजीआई के साथ, वकील और सीजीआई के साथ, तो वहाँ पे ऑनलाइन होता है। और तमाम ऐसी जगह हैं, विधानसभा से लोकसभा से लेकर कोर्ट से लेकर कचहरी से लेकर तमाम ऐसी जगह है जहाँ ऑनलाइन और सार्वजनिक रूप से की जाती है नियम कानून के साथ। आखिरकार यही इंटरव्यू यूपीएससी या फिर किसी भी अधिकारियों के साथ ऑनलाइन और सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं किया जाता है? इस पर साफ साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं समाज को गुमराह की जा रही है और समाज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यही अगर ऑनलाइन और सार्वजनिक रूप से वहाँ इंटरव्यू ली जाती तो पक्का 100% में 90% बहुजन समाज के लोग टैलेंट निकलते और टॉपर निकलते। आज पूरे भारत देश में मिठाई बंटता और लोग खुशियाँ से पूरे भारत देश लगभग होली खेल जाते। लेकिन इतना में ही आप लोग समझ जाइए कि किस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है। जिसके साथ आरक्षण हो, जिसके पास टैलेंटेड हो, अरे चलो ना, जिस दिन टैलेंटेड नहीं था उस दिन आरक्षण की काम आती थी और अभी भी काम आ रही है लोगों के लिए। लेकिन आरक्षण भी अगर हटा दिया जाएगा ना तो एससी एसटी ओबीसी के बच्चे और छात्र कमज़ोर नहीं हैं, जनरल कैटेगरी के छात्रों को सामना करेंगे और कंपटीशन कर देंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से बहुजन समाज के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार और अन्याय की जा रही है। आप समझ सकते हैं इस भारत देश में देखिए हमारे नेता भी हैं दलित समाज से, एसटी समाज से, ओबीसी समाज से, लेकिन कमज़ोर पड़े हुए हैं। आखिर क्यों कमज़ोर पड़े हुए हैं? क्योंकि सभी जगहों पे स्वर्ण समाज के लोग बैठे हुए हैं। इसी की वजह से यूपीएससी रिजल्ट में एक भी टॉपर नहीं हो पा रहे हैं। यही खासियत है और दूसरी खासियत नहीं है। सोचिए कि जब दलित समाज की बेटे नहीं बेटियाँ कोचिंग भी नहीं जाते हैं, पढ़ने भी कहीं नहीं जाते हैं और अपने दम पर, अपने टैलेंटेड पर, अपने मेहनत, अपने कठिन परिश्रम कर वह यूपीएससी का रिजल्ट एग्ज़ाम को क्रैक कर और नंबर काफ़ी लाकर पूरे भारत देश में ऑल इंडिया नाम चमका देती है। तो समझ सकते हैं कि वह जब नाम चमका सकती है, एग्ज़ाम क्रैक कर सकती है, तो वह टॉपर क्यों नहीं ला सकती है।
इस पे बिल्कुल सवाल खड़ा होता है। कब तक इस तरीके से बहुजनों के साथ भेदभाव अत्याचार होगा? चलिए, जय भीम, जोहार, नमस्कार। आप लोगों को कैसा लगा? भले ही टॉपर स्टूडेंट नहीं हो बहुजन समाज के, लेकिन एग्ज़ाम को क्रैक कर और 600 लगभग स्टूडेंट यूपीएससी निकाल चुके हैं और देश में डंका बजा रहे हैं और परचम जीत हासिल किए हैं और अब आईएएस बनेंगे। जय हिंद।